सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था इसके पहले की वीडियो में, तो मैं ऑलरेडी दे चुका था कि इक्वेशन ऑफ मोशंस तीन होते हैं। एक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और हमारा सेकेंड इक्वेशन जो था वो डिस्टेंस पर था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो है हमारा वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये थ्री इक्वेशंस है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। and इसका derivation भी I have already explained you in my previous videos, but today I am just going to explain you how to derive these three equations through graphical method, through graph. So we know in graph we have two axes. Let us draw a graph paper. In a graph we will just draw two lines. This is x-axis, okay, and this is y-axis. This is x-axis and this is y-axis. And the line where these two lines, the point where these two lines intersects, that is O, that means origin. Now, so before I'm going to explain you this, I want to explain you once again few terms which are very much necessary to know this. तो इसको बताने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमको तो पता है v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब शुरुआती वेलोसिटी, और ये v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। s का मतलब डिस्टेंस, t का मतलब टाइम, यहाँ पे a है, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि अब हमारी जो वेलोसिटी जो है, अगर वो इंक्रीज कर रही है टाइम के मुताबिक, अगर इंक्रीज कर रही है तो हम उसको कहेंगे एक्सेलरेशन। मान लेते हैं हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के पहले हमारा जो ओडोमीटर जो है गाड़ी का, जो हैंडल के बीच होता है, वो आपको 0 दिखाएगा, इज़न्ट इट। जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, एक्सेलेरेटर हम रेस करते जाएंगे तो गाड़ी हमारी धीरे 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 बढ़ेगी, 10, 20, 30, अब कुछ हद तक जा करके जब एकदम क्लीन है तो 40 तक जाएगी। और 40 के बाद काफ़ी दूर तक हम 40 को ही मेंटेन करेंगे, ना हम कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, कि दूर दूर तक रोड साफ़ है, रोड एकदम क्लियर है, ट्रैफिक भी उतना नहीं है। सो मैं एक ही स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ, दैट इज़ 40 हो, 30 हो, जिसका अपना अपना हो, बट जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ सर्टेन वेलोसिटी के बाद वही ना बढ़ रही है ना घट रही है, उसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ मेरी जो 40 है कुछ दूर तक 40 को ही हम मेंटेन करेंगे, इसी को ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ग्राफ में हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, ना बढ़ रहा ना घट रहा। बढ़ रहा तो ऐसे बढ़ रहा, घट रहा ऐसे बढ़ रहा, घट रहा, ये वेरिएबल है। बढ़ना घटना वेरिएबल है, यानी टाइम के मुताबिक। लेकिन ये क्या एकदम स्ट्रेट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, जस्ट एक इंक्रीज हो रहा है, हम अपने टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो आपका O एंड X समझ में आ गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये जो X एक्सिस है इसको हम ले लेते हैं टाइम, हमको टाइम से मतलब है। और ये जो Y एक्सिस जो है इसको हम लेते हैं वेलोसिटी, VELOCITY, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी क्या? स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब क्या करते हैं, अब गाड़ी को, अब हम यहाँ तीनों इक्वेशन को हमको प्रूव करने के लिए हम अपनी गाड़ी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही चलाना होगा ग्राफ में, यानी स्ट्रेट लाइन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो एक बेग नहीं आएगी, पहले तो 0 थी, कुछ हद तक जाने के बाद यहाँ से यहाँ आने के बाद अब हमारी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड चल रही है। अब टाइम तो बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है हमारी। अब स्पीड क्या बढ़ी, डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। अब मान लेते हैं ये जो है, ये हम इसको स्ट्रेट लाइन हम ले लेंगे, ये हमारी गाड़ी चल रही है। अब क्या हुआ, ये जो है इसको मान लेते A, इसको मान लेते हैं B।
ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमारी गाड़ी 0 से यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ से टाइम तो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 या 5 10 15 20 बढ़ रहा है। अभी हमारी गाड़ी भी बढ़ रही है क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और ये हमारा, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो वेरिएबल नहीं हो रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, इट इज स्ट्रेट लाइन। सो दैट मीन्स आवर स्पीड, आवर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब कुछ दूर में यहाँ तक हमने एकदम कॉमन स्पीड मिला है, यहाँ के बाद हो सकता है ट्रैफिक हो या हमको रुकना हो, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। अब हम कितनी दूर तक आए? अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस पॉइंट से यहाँ पर हम एक और लाइन खींच लेते हैं। तो दैट मीन्स ये जो पोर्शन था ए बी सी, अब ए से ओ से ए तक जो हमारी गाड़ी है वो हमारी यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई, मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ ए को हम u मान लेते हैं। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब। अब क्या है, ये पूरा फाइनल वेलोसिटी है। bc क्या है? यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का v है। तो v क्या हुआ? हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ। दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। अब हमारा वेलोसिटी चेंज, कितना वेलोसिटी हुआ? चेंज इन वेलोसिटी क्या था? मतलब ये जो डिस्टेंस इतना था हमारी इनिशियल वेलोसिटी था। जब हम देखते हैं यहाँ इसका पैरेलल हम खींच लेते हैं, मान लेते हैं इसका पैरेलल, इसके पैरेलल को अगर हम खींच लेते हैं, ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी इसको डी मान लेते हैं। Now let us see very clearly the distance between OA is similarly is equal to the distance between CD। यानी ये जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस सेम है, मतलब ये U था, क्योंकि ये OA अगर U है तो DC भी U हुआ। तो हमारा वेलोसिटी चेंज क्या हुआ? गाड़ी यहाँ पर थी, अब हमारी जो पोजीशन इस पोजीशन पर थी तो यहाँ पर आई है। दैट मीन्स ये जो है B और D जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है। D is equals to change in velocity। अब OA जो था वो क्या था? U था। OA is equals to DC या CD is equals to U and BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी है V। OA और CD दोनों U है और B और C क्या है? ये पूरा टोटल फाइनल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये इतने बड़े लकीर को अगर हम इतना लकीर मिटा दें तो हमारे पास BD बचेगी। तो BD क्या था? चेंज इन वेलोसिटी था। सो वी नो इन द अर्लियर व्हेन वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यही हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। अब हम इसको फॉर्मूला पे बैठाते हैं, एक्सेलरेशन को ए लिख दें। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी ये हमारा BD था, इसको हम BD कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है? टाइम। ओके, तो A BD बाई T था। ठीक है, अगर हम इसको हम इस पर बैठा देते हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक एक्सेलरेशन जो था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसको हम अगर फॉर्मूला में बैठाते हैं तो एक्सेलरेशन को A लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को हम BD लिखेंगे और ये टाइम को T करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ तक देख लेते हैं। अब हम इसमें आकर देखते हैं हमारा एक्चुअली क्या है। BC जो है यहाँ पे BC, ये BC जो है वो BD प्लस DC था। ठीक है, BD प्लस DC था। अब हमारी इक्वेशन क्या है? BC तो फाइनल वेलोसिटी था, हमने BC को V पकड़ा तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू BD, तो चेंज इन वेलोसिटी था। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? BD बाय टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ हमारा? BD बाय टाइम हुआ। और DC क्या है? U हुआ। अगर हम इसको DC प्लस UC भी लिखते हैं तो इसको हम चेंज इन BD को हम BD लिख लेते हैं, मान ले बाद में देखते हैं। लेकिन जो AO
और जो डी सी यू था, तो इसको हम यू को यू ही कर देते हैं। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाया a इज इक्वल्स टू बी डी बाई टाइम, इसको हम मैथमेटिकल डिराइवेशन ले लेते हैं, यानी t को यहाँ ले आकर के हम a को यहाँ, मतलब या बी डी इज इक्वल्स टू ए टी हो सकता है, बी डी इज इक्वल्स टू ए टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और ये जो थी इसका वैल्यू हम यहाँ बैठा दें, v को v लिख लें, ये u को हम पहले अच्छे सजा ले रहे हैं, बी डी की जगह हम लिख देते हैं ए टी। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड हियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। सो दिस इज व्हाट द तो हमने दिखा, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड द फर्स्ट इक्वेशन थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बिफोर नोटिंग इट डाउन try to understand it each and every bit of this, because जितना आप समझने लगोगे उतना ही आपको दिमाग में रखने के लिए, उतना ही आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। Is that clear? So please watch this once again so that it will be very much clear for you that what are the values, how we came, how you came, whatever it is. Okay, so this is what equation number 1. Now let us see equation number 2. इस equation number 2 को हम कैसे प्रूव करते हैं? equation number 2 को भी तीनों के लिए हम इसी ग्राफ को कर रहे हैं, और तीनों हम ग्राफ को करने के पहले हमारे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब इसी ग्राफ से हम इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या देखेंगे, सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। ये हमारा u था, दैट मीन्स डी सी भी u था, बी सी वेलोसिटी था, एंड एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी क्या, बी डी है। तो सेकेंड इक्वेशन हमको क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस के बारे में दिखा रहा है। एस का मतलब होता है डिस्टेंस, रिमेंबर एस मीन्स डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, पूरा डिस्टेंस हमने कवर किया, इज़न्ट इट, ये पूरा जो डिस्टेंस है हमने इसको कवर किया। तो यहाँ पर हमको क्या, इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम मेंसुरेशन प्रोसेस पे जाएंगे। मेंसुरेशन प्रोसेस में क्या दिखाता है, हमको यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या दिख रहा है, एक हमारा ए ओ डी सी, ठीक है, ये ए ओ डी सी, ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालेंगे, और ये जो है ए बी डी ये ट्रायंगल है। हम दोनों के एरियाज को निकाल के अगर प्लस कर लेते हैं तो टोटल जो एरिया है ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। इसको हम कैसे, इसको हम डायग्राम बना देते हैं फॉर यू। सेम चीज़ है, ये वाई एक्सिस, दिस इज x axis, ये x axis, ये y axis, and the meeting point is origin O, and here till here it's initial velocity, इसको हमने a माना। फिर से यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन था तो हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये लेकर आया, ये हमारे फाइनल वेलोसिटी b और c, ये फाइनल वेलोसिटी थी। ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे t माना। सो दैट मीन्स ए ओ यू था और ये था। अब हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल जो ये है पोर्शन, जो एरिया है, वही हमारा डिस्टेंस है। तो अब हम डिस्टेंस को s लिखते हैं, s का मतलब डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ आया, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी डी, ए बी डी। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इज़न्ट इट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारा लेंथ था, लेंथ ये था या ये था, दोनों में से कोई पकड़ लें। ये तो हमारा टाइम था, ये वेलोसिटी था। तब हम क्या करते हैं, इसको हम लेंथ और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या ओ ए लिखें या सी डी लिखें या डी सी लिखते हैं, इनटू ओ सी या ओ डी, दोनों में से कुछ भी एक लिखते हैं, दोनों तो रेक्टेंगल है, ओ सी ही लिख दें, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। और इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। हमारा बेस क्या था, बेस ए डी था,
बेस AD था और अल्टीट्यूड हमारी हाइट BD था, या अगर इसको बेस पकड़ते हैं तो इसको हाइट पकड़ते हैं, एनीवेयर जैसे भी हम लिख सकते हैं। हम इसको BD इंटू AD लिख सकते हैं, हाइट, बेस इंटू हाइट। इज दैट क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये होता है हमारा बेस, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब इनको ये यहाँ पर हमने एस का लिख दिया। इज इट क्लियर? इसको अच्छे से समझ लीजिए। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल लेंथ इंटू ब्रेथ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ABD। ना इसको हम पकड़ लेते किसको क्या क्या बोले हैं। AOU था तो DC भी U ही था, इजंट इट? तो हम इसको U पकड़ लेते हैं। OC क्या था? OC को हमने टाइम पकड़ा, OC इज टाइम, तो UT हुआ, प्लस हाफ। BD, एक्चुअली BD क्या था? चेंज इन वेलोसिटी था। चेंज इन वेलोसिटी को हम बाद में देखते हैं। BD को अगर BD जैसे ही रख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। AD, ये जो था AD और OC तो सेम था, इसको हम T ही पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखें B क्या लिखा था? BD इज इक्वल्स टू 80 था। इज दैट क्लियर? BD इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जहाँ हमारे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता, हम इसको क्रॉस करते तो BD इज इक्वल्स टू 80। तो ये BD इज इक्वल्स टू 80 को हम यहाँ बैठाएंगे। BD इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे था ना सर, अगेन RS इज इक्वल्स टू, अगेन वी विल राइट UT प्लस हाफ, ये क्या था? 80 इंटू T। अब इसको हम ठीक से कर लेते हैं। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिराइव किया। इज इट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है। इसको प्रेजेंटेशन के द्वारा इसको ऐसे ही हम ग्राफ करेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। और हमारे पास एक और इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या था? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ। अब वहाँ पर भी S है, वहाँ पर भी हमारा S है, लेकिन वहाँ पे T नहीं है। अब वही एरिया S है, S का मतलब डिस्टेंस। हमने अभी क्या देखा था? डिस्टेंस क्या? टोटल एरिया को कवर किया, वही डिस्टेंस है। इसको भी हम वैसे ही देखते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू S हुआ। S क्या हुआ? हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पे जस्ट आई एम डूइंग फॉर थर्ड इक्वेशन। ये क्या है? थर्ड इक्वेशन के लिए है S। अब देखो S क्या है? एरिया ऑफ टोटल, हम देखते हैं एरिया ऑफ OABC। OABC, दिस टोटल, ये जो हमारा एरिया कवर्ड है, इसको हम पूरा शेड भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ये साइड पैरेलल दिख रहा। सो दैट मीन्स ये ट्रेपेजियम का शेप है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स into height altitude। दिस वॉट द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया। ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ बैठाते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ OPG इज ट्रेपेजियम मतलब हाफ सम ऑफ द सेम चीज विल राइट हियर, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स into height or altitude, whatever we will say। is it clear? half sum S सम ऑफ द पैरेलल सेट्स के, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। सम ऑफ द पैरेलल सेट्स का मतलब होता है BC प्लस AO, BC प्लस OA, वॉट एवर इट इज। दिस साइड इज प्लस दिस साइड, सम ऑफ द पैरेलल सेट। और हाइट, इन दोनों के बीच का हाइट तो AD था। आर यू टेक AD, आर यू राइट OC, वॉट एवर इट इज, यू राइट AD। A और D ये पूरा हाइट था। ये दोनों पैरेलल सेट्स, इसको अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये और ये, इसको छोड़ लेते हैं, इसको लीव इट दिस वन। तब हमको देखिए पूरा हमको ट्रेपेजियम नजर आए, जिसमें ये और ये
पैरेलल साइड सर ये हाइट है, तो वो हाइट को हमने AD लिख दिया। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इनके वैल्यूज़ को बैठाते हैं, किसको किसको हमने क्या देखे हैं। BC ये पूरा वैल्यू क्या था, V था, इजंट इट? तो V। OA क्या था, U। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब रहा AD क्या था, टाइम था। OC इज टाइम, तो AD इज ऑल्सो टाइम, हम टाइम को टाइम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम हाफ V प्लस U लिख के हम T को क्या लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन हमारा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो था BD बाय टाइम था। ठीक है, और T क्या हुआ तब हमारा, ये जो T होगा T जो होगा BD बाई A इधर आ जाएगा, तो T इज इक्वल्स टू क्या हुआ, BD बाई AD हुआ। ठीक, BD बाई AD हुआ। अब यहाँ पर हम दो चीज़ देखते हैं, BD क्या है, BD यहाँ पर लिख लेते हैं। BD क्या है, ये B और D को हम कैसे लिख सकते हैं, BD इज नथिंग बट BC, ये जो पूरा BC था माइनस DC या CD। इज इट क्लियर? BD क्या, ये पूरा का पूरा लाइन, सॉरी प्लस है, इसने हमको BD निकालना सर। ये जो BD है, ये जो एरिया है, ये क्या है, ये पूरे लाइन को इतना अगर हम काट देते हैं, इतना काट देते तो बचेगा हमारे BD। तो BD इज इक्वल्स टू BC माइनस CD या DC, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब BD बाय टाइम था, तो दिस बाय टाइम, ये फॉर्मूला है ना। BC क्या था, BC पूरा का पूरा तो V था, CD क्या था, U था, T तो ऐसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आई आपको? इसको फिर से देखोगे। अब हम यहाँ पर उसी चीज़ को लिख रहे हैं, V माइनस U बाई T। अब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सॉरी T नहीं थे, हमने चेंज कर दिया था ना, कि T इज इक्वल्स टू BD बाई A। हमने क्या किया था, T इज इक्वल्स टू BD बाई A किया था। ठीक है, T इज इक्वल्स टू BD बाई A था। सो दैट मीन्स BD बाई A, तो इसको हम A लिखेंगे, ये A लिखेंगे, इसको भी हम A लिखेंगे। ठीक है, अब रह गया ऊपर क्या, ऊपर हमारा रह गया है V प्लस U एक जगह और V माइनस U एक जगह, और रह गया क्या, 2A रह गया है। हम यहाँ प्रूफ कर दे रहे हैं इसको इतने बॉक्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2A इसको यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। अब V प्लस U और V माइनस U, ये क्या हुआ, A प्लस बी एंड A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे S था, लेकिन ये 2A इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2AS आ जाएगा। सेम वी हैव प्रूव्ड थर्ड इक्वेशन। तो ये थर्ड हमारा इक्वेशन था, सब के लिए हमने इसी को ये किया है। सो दिस इज व्हाट यू प्लीज, इट्स अर्नियस्ट रिक्वेस्ट फॉर यू टू ऑल ऑफ यू। सो इट्स अर्नियस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please watch it very carefully and try to understand every bit of it and copy it in your fair notes. And how far, हर, मैं तो आपको एक ही फिगर में आपको तीनों बता दिया था, आप ट्राई करिए तीनों को, तीन अलग अलग बार सेम डायग्राम उतारिएगा, 3 बार डायग्राम उतार के इसको आप इसको अच्छे से देखिएगा। सो दिस इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए भी यही फिगर था। अब ये इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए भी यही फिगर था। यहीं पे हमने इक्वेशन नंबर 3 को भी प्रूव कर दिया। तो इसको अच्छे से आप लोग गौर से समझ के इसको कॉपी में उतारोगे। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय।